अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था? हंसा मेहता। शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर राज्य विभिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया। राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियां देने की शक्ति नहीं होती। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। कौन सा कथन सही है? तीनों ही कथन सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधिमान्य कर दिया गया। आईटी अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के प्रत्यक्षीकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और डिजिटल शासन नौकरशाही और लाल फीताशाही को नियंत्रित करने का एक वरदान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा और वैश्विक स्वायत्त बनने के लिए लक्ष्य करेंगे और निम्नलिखित वर्ष एक सशक्त साक्षी बोर्ड BOG का गठन करेंगे। 2035 NOIS दूरस्थ शिक्षा, NCTE अध्यापक शिक्षा, AICTE तकनीकी शिक्षा, NCVET व्यावसायिक शिक्षा। वर्तमान भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.69% है। NEP 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान NRF में विलय कर दिया जाएगा। ये गलत है। NRF का उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना है। ये सही है। निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति आयोग ने कहा था कि महिला और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग और संबंध महाविद्यालय। NIDI पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन इनोवेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन इनोवेशन 1957 में पारित समावेश अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरोध पर आधारित कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया? लंदन यूनिवर्सिटी। किस विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमृता विश्व विद्यापीठम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उच्चतर शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का संवर्धन करना है। एक ही सही कथन है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार ये माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वे इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे? द वुड्स डिस्पैच। स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन, द वुड्स डिस्पैच। किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधार की प्रक्रिया पर शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न तनाव को घटाना था? कर्जन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया? 1992 में। भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में की गई। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में उच्चतर शिक्षा में संबंधित महत्वपूर्ण पहला गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार, दूसरा UGC द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों की स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, तीसरा उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण और चौथा गुणवत्ता सुधार एवं तकनीकी शिक्षा प्रासंगिकता। कौन से विश्वविद्यालय की रैंकिंग में संबंधित नहीं है? टाइम्स हायर रैंकिंग, QS रैंकिंग और संघाई रैंकिंग। मेडिल रैंकिंग विश्वविद्यालयों से संबंधित नहीं है। प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। निम्नलिखित में कौन सा गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? शुल्ब सूत्र।
राधाकृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण का मानकीकरण करने की अनुशंसा की थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स तक्षशिला में स्थापित किया गया। क्षेत्र विषय कौशल परिषद किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। क्षेत्र विशेष कौशल परिषद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए? विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। विद्यालय शिक्षा हेतु, प्रौढ़ शिक्षा हेतु और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है, स्वर मुक्तिवाद का मूल्य। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? SSSA, परख और IITI। SSSA, परख और IITI। कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सर्वाधिक निकाय नीति आयोग? विश्वविद्यालय अनुदान के प्रथम अध्यक्ष श्री CD देखमुख। वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहन बनने के लिए तैयार करना। निम्नलिखित में किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1987। उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम में से कौन सी विशेषता है? वातावरण अनौपचारिक होता है जिससे टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है, अत्यधिक चर्चा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य भाग लेता है, और समूह के कार्य को अच्छी तरह से समझा जाता है जो समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है, और समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में नहीं डरते हैं। किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व शैक्षिक कार्यक्रम में गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाना, समन्वय, विकास, निरीक्षण और पुनरीक्षण। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। विकासात्मक नैतिक रीति नीतिगत व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित, प्रबंधनात्मक कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित, हस्तक्षेप आत्मविश्वास के महत्व से संबंधित और निर्णयपरक सामाजिक नियंत्रण रखने से संबंधित। विकासात्मक नैतिक रीति नीतिगत व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित, प्रबंधनात्मक कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित, हस्तक्षेप आत्मविश्वास के महत्व से संबंधित, निर्णय और सामाजिक नियंत्रण करने में संबंधित। नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या उपलब्धियां होनी चाहिए? प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित तथा SCOPUM तथा WOS जनरल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन। भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजना का समर्थन देना जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो? STRIDE स्ट्राइड। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजना को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप तो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की है? स्ट्राइड, STRIDE स्ट्राइड। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? वाणिज्य एवं व्यापार। भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित से क्या स्तुतियां दी गई? नॉलेज कमीशन ने जो स्तुतियां दी है वह पहला उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना और उत्कर्षता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। दोनों ही कथन सही है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना गया है। अतिश्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है। किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा ऐसा अध्ययन किए
जाने का प्रस्ताव है कि जन समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों और विद्यार्थियों की अभिरुचि, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी युक्तियां उपयुक्त होंगी? वर्णनात्मक पद्धति तथा अन्य जातीय पद्धति। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा शिक्षक प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन। शोध समस्या किस स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है? लिंग को। निम्न में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय नॉन स्टेचुरी बॉडी है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। गैर संवैधानिक निकाय नॉन स्टेचुरी बॉडी। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय तथा तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र के रूप से जाना जाता था? नादिया विश्वविद्यालय। भारत सरकार ने निम्न में से किसके विलय पुनर्नामांकन के लिए माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय स्थापित की? जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करें। विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की स्थापना और शोध संस्कृति का संवर्धन। निम्न में से किस उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादी, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय और सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता है? नैतिक शिक्षा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे और संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी होंगे। राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का एकीकरण, मुदालिया आयोग, 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 3+4, कोठारी कमीशन, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा ने कोठारी कमीशन 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री, 3 वर्षीय स्नातक और 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री कोठारी आयोग है। और सैम पित्रोदा आयोग, बहुविधाओं के व्यवसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनश्चर्या। सैम पित्रोदा आयोग, बहुविधाओं के व्यवसायों हेतु पाठ्यक्रम की पुनश्चर्या। निम्नलिखित में से प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए। एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज और मिथिक सोसाइटी। भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य है वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने को प्रोत्साहित करना। कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? शिक्षक से सीखना। शिक्षक से सीखना। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? चौथी पंचवर्षीय योजना। शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल चौथी पंचवर्षीय योजना में। 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और विकसित देशों के उस स्तर पर प्रतिभा क्रय क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं है। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? NUEPA। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से स्थापित किया गया संगठन NUEPA है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों के विकास में संबंधी है? कोठारी आयोग रिपोर्ट। भारतीय शिक्षा आयोग में सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया गया। भारतीय शिक्षा आयोग विद्यार्थियों के बीच सहयोग और समन्वय का बढ़ावा देने के लिए स्थापित निजी अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है AIU। इनमें से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? भौतिक अंतर्क्रिया। स्वयं में जो शामिल है वो ट्यूटोरियल, कंटेंट और चर्चा मंच है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है उनकी बात करें तो ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है और ज्ञानवाणी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है।
ये MOOC मूव कहलाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स है। ये इवोल्यूशन से संबंधित है। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। वैदिक शिक्षा पद्धति में संस्कार का माध्यम संस्कृत था। अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिनियम की विधि में शामिल रहा है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन। कौन सी योजना का उद्देश्य अभियांत्रिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं को शोध का वातावरण तैयार करना है? शोध संवर्धन योजना है RPS, रिसर्च प्रोलिफरेशन स्कीम्स RPS। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया? NCERT, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF का NCERT ने। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य रहा है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? कोठारी आयोग। उन्नत भारत अभियान, देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। उस योजना को चिन्हित कीजिए। उन्नत भारत अभियान इंपॉर्टेंट है, देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों को प्रावधान किया जा सके। ICSSR इम्प्रेस। स्वयं क्या है? शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम स्वयं है। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। 1948 में भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया? तो यह है डॉक्टर S राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों का निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी, राज्य विश्वविद्यालय और मान्यता विश्वविद्यालय। ई पाठशाला किसकी पहल है? ई पाठशाला NCERT की पहल है। ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थित है? ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद हैदराबाद में। इंजीनियरिंग प्रत्यानयन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसके माध्यम से होता है? NBA। इंजीनियरिंग प्रत्यानयन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व NBA करता है। डॉक्टर AL मुदालिर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1952 में हुई। किसने पाठ्यक्रम चर्चा 10+2+3 शैक्षिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया? 10+2+3 कोठारी कमीशन। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत द्वारा चलाई गई योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 11 नवंबर। 11 नवंबर। विश्व में भारत की विशालतम उच्चतर शिक्षा प्रणाली किस देशों में बाद आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा नंबर इंडिया का आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्न में से किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए है? IIT और IISc में। IIT और IISc में PhD करने के लिए प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप योजना प्रारंभ की गई है। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है और इसमें एक और बजटिंग नवोन्मेष है। महिलाओं के पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है और एक और बजटिंग नवोन्मेष है। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? सरकारी नौकरशाहियों की सख्त और अनमनीय अभिवर्ती, कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉलेज को कहते हैं संघीय विश्वविद्यालय। कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉलेज संघीय विश्वविद्यालय।
SCOV विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण क्या है? स्टडी कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। साक्षर भारत सम्मान, साक्षरता प्रोग्राम। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017-18, अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, मीटिंग ओवर कमिटमेंट्स के प्रकाशक यूनेस्को है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 17-18 में अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन एंड मीटिंग ओवर कमिटमेंट्स यूनेस्को द्वारा। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से RCI में कराना चाहिए। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण RCI में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। NAAC के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड A++ है, A के साथ में प्लस है। भारत में दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था UGC है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर SM भटनागर। निम्न में से डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा कथन सही है? राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। ये अपना पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा बना सकते हैं। वे दाखिला शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। चारों ही सही है। उच्चतर शिक्षा के वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से कौन से अवगुण है? शिक्षा में अभिजातीय वर्ग को बढ़ावा देना, शिक्षा का वस्तुकरण और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? मानवीय मूल्य के प्रति संवेदना। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है मानवीय मूल्य के प्रति संवेदना। उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा निम्नलिखित में से किस सकेंद्रीय मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों की वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों के मूल्य व्यवस्था विकसित करना। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति और विमर्श सत्र। NMEICT का अर्थ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निम्नलिखित किससे उद्देश्य है? सरकारी संस्थाओं में समग्र गुणवत्ता सुधार, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, जन्मस्थान और लिंग। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया है UGC को? अनुसंधान के उन्नयन और उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्न से किस शहर में है? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। 2015 में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 2015 में 23% था और 2035 तक इसको 50% करने का लक्ष्य है। किस तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म, देशीयकरण, अवजनन, डिसेंट और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। निम्न में से कौन सी संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने का प्रावधान करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित की जाने वाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? NUEPA। शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम NUEPA। केंद्रीय विश्वविद्यालय है पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती, NHB गढ़वाल विश्वविद्यालय।
किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित सही नहीं है? सही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विद्यालय का विजिटर होते हैं और राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति तथा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाए जाने का कार्य निम्न से किसे सौंपा गया है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया है? डिस्टेंट एजुकेशन काउंसिल DEC को 2013 में विघटित कर दिया गया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये एक स्वायत्तशासी संस्था है। ये उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य इसे दिया गया है। 10 और 11 में उच्चतर शिक्षा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पहले मैं सत्य है जो बता देता हूं। 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित किया गया। इसे उच्चतर शिक्षा की उन्नति और समन्वय के कार्य दिया गया। केंद्र सरकार की योजनागत और गैर योजनागत नीतियां इससे प्राप्त होती है और जो गलत है वो राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों में निधियां प्राप्त होती है, यह गलत है। कौन सी संस्था या संस्थान अल्पसंख्यक है? तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली अल्पसंख्यक है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है। भारत के नॉलेज में सर्वाधिक विद्यार्थी USA के हैं। USA के बाद सबसे अधिक विद्यार्थी इंडिया में है। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? AICTE। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता AICTE। SITE का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट का पूरा नाम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 9 थी, आजकल भोपाल वाला बंद हो गया है। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं अधिस्वीकृति परिषद NAAC तथा राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA किन बातों से भिन्न है? एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है और दूसरे कार्यक्रम की कोटि के आधारित दृष्टिकोण है। एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है, दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है। UGC तथा UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मान्यत विश्वविद्यालय को यह आज्ञा नहीं है कि वह दूरस्थ शिक्षा की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाए। बाकी सब उसे पता है। उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रम को चलाना, डिग्री प्रदान करना, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को संबद्ध करना, UGC की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी तरह देश या विदेश में कैंपस खोलना, ये तो उसे पावर है। लेकिन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। मेरे कौन से विकल्प सही नहीं है? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अधिकांश संघीय सूची की 64वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सामान्य शिक्षा संबंधी सूची का विषय है, यह भी सही है। शिक्षा पर केंद्रीय परामर्शदात्री मंडल कैबे की प्रथम बार स्थापना 1920 में की गई। ये याद रखना है, कैबे इंपॉर्टेंट है, 1920 में स्थापना की गई और ये सही है। जो सही नहीं है वो है भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया गया, ये बात गलत है। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। निम्नलिखित कौन सा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जो अपने निजी चैनल से इंटरेक्शन संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है।
भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं एनसीटीई और एनएएसी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र एनसीटीई और एनएएसी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश करने का आशय क्या है? उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को सुनिश्चित करना। भारत में उच्चतर शिक्षा के पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों औपचारिक प्रणाली तथा दूसरी प्रणाली का योगदान होता है। उच्चतर शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार नहीं किया जाता। विश्वविद्यालय अनुदान के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए। राधाकृष्ण आयोग के अनुसार उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति और सौहार्द का विकसित करना और दूसरा राजनीतिक प्रशासन उद्योग और वाणिज्य में योगदान। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबंध है सम डीम्ड विश्वविद्यालय से। फर्स्ट और सेकंड सूची। राष्ट्रीय विधि संस्थान हैदराबाद, उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल, राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर। राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर है, न्यायिक अकादमी जो होती है वो भोपाल है, उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में है और विधि संस्थान हैदराबाद में है। कौन सा अभिसमत सही नहीं है? सही वालों की बात करें तो शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समृद्ध सूची का विषय सही है। विश्वविद्यालय अनुदान एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। और समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ये बात सही है। गलत है। एकत्व अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिपियाकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय ये गलत है। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, मरु नाम आते ही जोधपुर आ जाएगा। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है अंतरिक्ष का अहमदाबाद में है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है, ये प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है कलकत्ता में है। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जोधपुर, अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र अहमदाबाद, लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और विज्ञान कांग्रेस जो है कलकत्ता में है। कोठारी कमीशन का प्रतिवेदक का शीर्ष, कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन का शीर्ष है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। निम्न में कौन सा विश्वविद्यालय द्वै पद्धति वाला नहीं है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। जो द्वै पद्धति वाला है दिल्ली, बेंगलुरु और मद्रास यूनिवर्सिटी। एनएएसी किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई? एनएएसी यूजीसी की संस्था के अंतर्गत स्थापित है। नैक की ग्रेडिंग यूजीसी की संस्था से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 में, रटना है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 में। निम्न से दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है? दिल्ली में है भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये दिल्ली में है। भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान शायद ये शिमला में है, दिल्ली में नहीं है। उच्चतर शिक्षा से स्वायत्तता का स्वीकार्य नीति निर्धारण है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में जो एमपी में, एसएनडीटी विश्वविद्यालय मुंबई में और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में और जेएस व्यास यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट EDUSAT एजुसैट। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रदाता पहला सैटेलाइट एडुसैट है। इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन। इग्नू का चैनल है ज्ञान दर्शन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है वर्धा में। शिक्षा के वृत्तिकरण का उद्देश्य कौन सा है? विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए प्रेरित करना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज हैदराबाद, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतीन स्टडीज धर्मशाला और इग्नू नई दिल्ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज हैदराबाद, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज तिब्बत धर्मशाला में और इग्नू नई दिल्ली में। जो विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह है इग्नू।
सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की है? तो 1956 में। यूजीसी 1956 में बना है। जिस विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 30 है। नवचयनित आईएएस प्रोबेशनर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है एलबीएस नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देहरादून। निम्न में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई? नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री है। शिक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित है? प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला और शिशु विकास। दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि और विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीक शिक्षा के माध्यम से एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया जिसका नाम है एकलव्य चैनल। दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2023 को तकनीक शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल प्रारंभ किया जिसका नाम है एकलव्य चैनल। द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS शिमला में है। द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR लखनऊ में। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज बेंगलुरु में। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज IIAS शिमला। द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR लखनऊ। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग एंड फॉर फिशरीज बेंगलुरु। बुनियादी शिक्षा नई तालीम का दूसरा नाम वर्धा शिक्षा योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी 1953 में। भारत में उच्चतम शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित कौन से हैं? अधिगम, साम्यता, गुण, प्रकाश, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य और मुक्त शिक्षा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वोच्च कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है? मिरांडा हाउस नई दिल्ली। किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। 2017 में विजिटर का पुरस्कार JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल। कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों और कानूनों तथा मानकों से विचलन, जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई नहीं करना और लोक संपत्ति को नुकसान। राष्ट्रपति के प्रयास पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन सा सद आचरण पर्यंत पद पर रह सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह कथन सही है। राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? राज्य के विधानमंडल को भंग करना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के उच्चतम न्यायालय संवैधानिक घोषित किया गया उच्चतम न्यायालय ने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। मूल मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मूल या मौलिक कर्तव्य है। नीति आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है?
ये न तो संवैधानिक निकाय है न संवैधानिक निकाय है, ये एक चिंतन कोष है, थिंक टैंक है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। संविधान के मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्न में से किसमें आती है? राज्य सूची में। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, अभी निर्धारित नहीं किया है। लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? संविधान की लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। राज्यों में किस लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक? महाराष्ट्र में। संसद का सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को उनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त है? बैठक बुलाना, सत्रावसान और भंग करना। संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा योजना आयोग को वास्तविक कार्यकारी मुखिया होता है? योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुख्य उपसभापति। योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया उपसभापति विधि विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 7 संघ शासित प्रदेश है, 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है और 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आयोग अधिक से अधिक 25,000 रुपये जुर्माना लगा सकता है। पूर्व अधिपत्र वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है? प्रधानमंत्री के बाद। B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसके भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसने भारत में जिला कलेक्ट्रेट पद को सृजित किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कलेक्टर साहब हेस्टिंग बनान क्यों है? एक नागरिक के मूल कर्तव्यों से सम्मिलित है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, वैज्ञानिक मन स्थिति सोच का विकास और सरकार के प्रति सम्मान। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है भारत के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने की। भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है और उसकी निश्चित अवधि होती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्चाधिकारियों के परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण निजन प्रयोग को समाप्त करना चाहते हैं? हिज एक्सीलेंसी और मां में। वित्तीय आपात स्थिति में निम्न से क्या किया जा सकता है? केंद्र सरकार राज्यों के बजट व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। भारत में 1 रुपये की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के वित्त सचिव के। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, 5H एप्पलबी समिति 1953, के संथानन समिति 1962 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। 5H एप्पलबी समिति 1953 और के संथानन समिति 1962। संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। नीचे दिए विचार कोशिकाओं पर उनमें पहचाने जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाना। कौन से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? राज्य का राज्यपाल। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की संसद सर्वोपरि, ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र की गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? चयनित राष्ट्रपति, सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्न में से किसका केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। पहला, किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार। केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर सूचना आयोगों की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना। और तीसरा, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता और जवाबदेही। अनुच्छेद 280 संघीय स्तर
का वित्त आयोग, 324 भारत का निर्वाचन आयोग, 323 प्रशासनिक विकरण और 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 संघीय स्तर का वित्त आयोग, अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 323 प्रशासनिक विकरण, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। भारत की संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारत के संविधान में प्रशासकों का आचरण संहिता माना गया है 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम में रक्षोपाय प्रदान करता है? 371A। भारतीय ग्रामीण नगरीय संस्थाओं के चुनाव का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। संसद बजट का अधिनियमन, नियंत्रण को महालेखा परिषद, कैग, व्यय की वैधता, वित्त मंत्रालय, बजट लेखा तैयार करना और व्यय कार्य विभाग, राज्य का बजट का निष्पादन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में संबंधित विवादों का निपटारा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार प्राप्त है। 324 के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयोग को उसके पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक दर्जा देना। भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है? यह औपचारिक शिक्षा की पूरक होती है, इसमें शिक्षा की लागत घट जाती है, इसमें शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE दोनों संवैधानिक निकाय है। राज्यसभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? उससे वही शक्तियां प्राप्त जो लोकसभा को है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। यह सब सही नहीं है। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन अवश्य किया जाता है? अन्य पक्षकार की सुनाई, किसी कर्मचारी की पद चुक्ति, नगरपालिका निष्प्रभावीकरण, किसी विद्यार्थी किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई। 73वें संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित कौन सा प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं के संसद द्वारा विधानमंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। 73वें संविधान संशोधन। किन राज्यों में जनसंख्या में उस भाग जो बहुसंख्यक राज्य विधानसभा सीटों के आरक्षण का लाभ प्राप्त है? मेघालय और मिजोरम को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हायर एजुकेशन के 230 सवाल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं।